शैतान का अर्श। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया जब बनी थी तब से लेकर आज तक इंसान के साथ उसका एक दुश्मन चिपका हुआ है। ऐसा दुश्मन जो न थकता है न सोता है, हर वक्त सिर्फ एक ही काम में लगा रहता है कि किस तरह इंसान को तबाह करे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बदबख्त शैतान की। वही शैतान जिसने अल्लाह के एक हुक्म को मानने से इनकार किया, जिसने सजदे जैसे अजीम हुक्म को ठुकरा दिया, और तब से लेकर आज तक वो गुरूर, जिद और गुमराही का झंडा उठाए फिरता है। ये ऐसा दुश्मन है जो ना सिर्फ इंसानों को गुनाहों में धकेलता है, बल्कि खुद को बादशाह समझकर अपना एक अर्श बनाकर बैठा हुआ है, जहां से वो अपनी शैतानी हुकूमत चलाता है। लिहाजा आज की वीडियो में हम उस बदबख्त का सबसे बड़ा राज खोलने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि शैतान का अर्श आखिर कहाँ है और वो अपने तख्त से किन लोगों पर हुकूमत करता है, और इस बदबख्त शैतान का सबसे पसंदीदा गुनाह क्या है, और क्या वाकई इंसान शैतान को जला भी सकता है। बल्कि वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस बदबख्त शैतान को कैसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, इन सब बातों के साथ हम आपको दिखाएंगे वो मुस्तनिद अहादीस, कुरान मजीद की आयात और वो खुफिया शैतानी हथकंडे जिनसे आज भी बहुत से लोग गाफिल हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये कोई आम मालूमाती वीडियो नहीं, बल्कि शैतान की सल्तनत के दरवाजे खोलने वाली मुकम्मल रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट जो शायद आपको कभी किसी और जगह से ना मिले। तो चलिए नाजरीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर तफसीर दुर्र मंसूर में शैतान के आबिद व जाहिद होने से लेकर राइंदा दरगाह बनने तक की पूरी दास्तान नहायत दिलचस्प अंदाज में कुछ यूँ बयान की है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी कई लाख साल पहले दुनिया में दो तरह के मखलूकाती ग्रोह मौजूद थे। एक नूरी यानी फरिश्ते और दूसरे नारी यानी जिन्नात। फरिश्ते आसमानों में मुकीम थे, जबकि जिन्नात को ज़मीन पर बसाया गया था। इन जिन्नात में भी हर तरह के किरदार पाए जाते थे, कुछ नेक, इबादत गुजार और ताबेदार, तो कुछ सरकश, नाफरमान और फसाद फैलाने वाले। इन्हीं में एक जिन ऐसा भी था जो इबादत, परहेजगारी और आजिज़ी में सबसे आगे था। कहा जाता है उसने पैदाइश के बाद 1000 साल तक मुसलसल सजदे किए, फिर ज़मीन के हर कोने, हर मकाम पर कई हजार बरस तक इबादत करता रहा, यहाँ तक कि ज़मीन का कोई मुकाम न बचा जहाँ उसने सजदा न किया हो। जब एक मखलूक इतनी आजिज़ी, इतनी बंदगी और इतनी लगन से इबादत करे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत क्यों ना जोश में आए। अल्लाह ताला ने जब उस जिन की इबादत, आजिज़ी और परहेजगारी देखी, तो उसे ज़मीन से उठाकर आसमान दुनिया यानी पहले आसमान पर बुला लिया। वहाँ भी उसने 1000 साल तक सजदा रेज़ होकर इबादत की। ये वही जिन था जिसका नाम अज़ाज़ील था। पहले आसमान पर इबादत के बाद उसे खाशे का लक़ब दिया गया, यानी घुटने टेक देने वाला, झुकने वाला। फिर अल्लाह ने उसके दर्जात को मज़ीद बुलंद किया और उसे दूसरे आसमान पर बुला लिया। वहाँ भी अज़ाज़ील ने 1000 साल तक हुकूमत की, और यहाँ उसे लक़ब मिला आबिद, यानी नेक बंदा बनकर जीने वाला। इस इबादत का सीला मिला तो उसे तीसरे आसमान पर बुलाया गया, जहाँ उसने फिर 1000 साल तक सजदे किए। यहाँ उसे कहा गया सालेह, यानी नेक और पाकीज़ा। फिर उसको पाँचवें आसमान पर बुला लिया गया, जहाँ उसने 1000 साल इबादत की, तो अल्लाह ने उसे तकी का लक़ब दिया, यानी परहेजगार। और यूँ इबादत दर इबादत, सजदा दर सजदा वो अपने दर्जात बुलंद करता छठे आसमान पर पहुँचा, जहाँ उसे लक़ब मिला खाजिन, यानी अमानतदार, अल्लाह की रज़ा का रखवाला। फिर वो 7वें आसमान पर जा पहुँचा, जहाँ 1000 साल तक वो सजदे में गिरा रहा, रब के आगे झुका रहा। यहाँ उसे अज़ाज़ील कहा गया, और यहाँ से अर्श मौला तक उसे बुला लिया गया। वहाँ अल्लाह के अर्श के करीब अज़ाज़ील ने 6000 साल तक मुसलसल सजदा किया, इबादत की और झुकता रहा। और फिर एक दिन उसने अल्लाह से अर्ज़ की, या अल्लाह, अपने फ़ज़्ल करम से मुझे लौहे महफूज तक बुला ले, ताकि मैं तेरी कुदरत का मज़ीद मुशाहिदा कर सकूँ
اور زیادہ تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی عاجزانہ درخواست قبول کی اور اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ عزازیل کو لوح محفوظ تک پہنچایا جائے۔ عزازیل جب لوح محفوظ پر پہنچا تو وہاں بھی عبادت میں مگن رہتا، گردش کرتا، جھکتا اور ہر لمحہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا۔ لیکن ایک دن اسی لوح محفوظ پر اس کی نظر ایک نوشتے پر پڑی، ایک ایسا جملہ جو اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ لکھا تھا، ایک بندہ 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرے گا، مگر جب ایک سجدے کا وقت آئے گا وہ انکار کر دے گا، اس کی ساری عبادت مٹا دی جائے گی اور اس کا نام ہوگا ابلیس، مردود، مہر جرم کے ساتھ۔ یہ پڑھتے ہی عزازیل کا دل کانپ اٹھا اور وہیں کھڑا ہو کر 6 لاکھ سال تک روتا رہا۔ جی ہاں، 6 لاکھ سال وہ صرف روتا رہا، لرزتا رہا اور اس نوشتے کو تکتا رہا۔ اسی لمحے اللہ نے اس سے پوچھا، اے عزازیل بتا، جو میرا حکم نہ مانے، میری عبادت سے منہ موڑے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ عزازیل نے فوراً جواب دیا، اے میرے اللہ، جو تیرا حکم نہ مانے وہ تیری لعنت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزازیل اسے لکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ سارا واقعہ عزازیل کے مردود ہونے سے تقریباً 12,000 سال پہلے کا ہے۔ جب اس نے لوح محفوظ پر وہ جملہ پڑھا تو اس کا دل دہل گیا اور اس نے کہا، خدا کی لعنت ہو اس پر جو اپنے رب کی اطاعت نہ کرے۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے عزازیل کو جنت کا خزانچی مقرر فرمایا۔ وہاں اس نے 4,000 سال تک اپنی ذمہ داری نبھائی۔ ان دنوں میں عزازیل صرف خزانچی نہیں تھا، بلکہ اس نے جنت میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اور سننے والے کون تھے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے، وہ بھی عزازیل کے درس میں شریک ہوتے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ فرشتوں کی نظر بھی لوح محفوظ پر جا پڑی، اور جب انہوں نے وہی نوشتہ پڑھا تو ان کے جسم لرزنے لگے، وہ رونے لگے، اپنے سر پیٹنے لگے۔ عزازیل نے پوچھا، آج تم سب کیوں اتنے پریشان ہو؟ فرشتوں نے وہی نوشتہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے، ہم میں سے ایک معزول اور مردود ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان کانپنے لگا اور زمین پر بھی جنات نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فساد، ظلم اور تباہی پھیلانے لگے۔ اس پر عزازیل نے اللہ سے اجازت مانگی کہ وہ زمین پر جا کر اس فساد کو روکے اور نافرمانوں کے خلاف جہاد کرے۔ اللہ نے عزازیل کو 4,000 فرشتوں کا سپہ سالار بنایا اور زمین پر بھیج دیا۔ عزازیل نے زمین پر آ کر سرکش جنات سے زبردست جنگ کی، کئی قتل کیے، کئی کو کاف میں قید کر دیے گئے اور زمین کو فساد سے پاک کر دیا گیا۔ جب عزازیل اپنا مشن مکمل کر کے واپس لوٹا تو اس نے آسمانوں پر ایک نیا منظر دیکھا۔ وہ مٹی جو زمین سے لائی گئی تھی اب اللہ کے حکم سے ایک پتلے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ عزازیل نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ مٹی اللہ نے زمین سے منگوائی ہے اور اسی سے وہ اپنا خلیفہ پیدا کرے گا۔ یہ سن کر عزازیل کے دل میں پہلی بار تکبر اور حسد کی چنگاری بھڑکی۔ وہ کہنے لگا، اگر اسے میرا تابع دار بنایا گیا تو میں اسے برباد کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی تابع داری کا حکم دیا گیا تو میں ہرگز اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا پتلا مکمل کر لیا اور اس میں روح پھونکی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الاسماء یعنی تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، یہ ہے میرا نائب جسے میں زمین پر بھیجنے والا ہوں۔ فرشتے حیرت سے بولے، یا اللہ، تو زمین پر ایک ایسی مخلوق کو خلیفہ بنائے گا جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے سب کے نام بیان کر دیے، اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کو جانتا ہوں؟ پھر وہ وقت آن پہنچا جس نے کائنات کی سب سے بڑی آزمائش کو جنم دیا۔ اللہ نے حکم دیا،
तमाम फरिश्ते आदम को सजदा करो। तो सब फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर एक न झुका, एक खड़ा रह गया, एक इनकार कर गया, और वो था अज़ाज़ील। क्यों? क्योंकि वो जन्नात में था और उसके दिल में अब तकब्बर बोल रहा था। अल्लाह ने उससे पूछा, ए अज़ाज़ील, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू मेरे हुक्म पर अमल न करे? अज़ाज़ील ने सरकशी से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने इसे मट्टी से पैदा किया और मुझे आग से, मैं इसे सजदा क्यों करूँ? अल्लाह ने फरमाया, तो नीचे उतर जा, तुझे यहाँ कोई हक नहीं कि बड़ाई दिखाए, निकल जा, तू मरदूद है और अब तुझ पर क़यामत तक मेरी लानत रहेगी। इसी लम्हे अज़ाज़ील जो इबादत गुजार, मुक़र्रब और खाशिय था, अब इब्लीस शैतान बन गया। अल्लाह ने जब लानत की तो इब्लीस आजिज़ होकर अर्ज़ करने लगा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब सब दोबारा ज़िंदा किए जाएं। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी, और उसी दिन से ये इब्लीस शैतान इंसान का खुला दुश्मन बन गया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जिस दिन सब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे वक्त मालूम तक मोहलत दे दी गई। लेकिन शैतान ने उस मोहलत को इबादत या तौबा के लिए नहीं मांगा, बल्कि इंतकाम के लिए, गुमराही के लिए और इंसान को बर्बाद करने के लिए मांगा। उसने रब्बे कायनात के सामने खड़े होकर कसम खाई, जैसे तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी इंसानों के लिए गुनाह को मुज़य्यन करके पेश करूँगा, उन सब को बहकाऊँगा और मैं उनकी ताक में रहूँगा, तेरी सीधी राह पर बैठकर। मैं उनके सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊँगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये शैतान का खुला चैलेंज था, एक ऐसा चैलेंज जो उसने अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खाकर खाया कि मैं इन सब को तेरे रास्ते से हटाऊंगा। इसलिए शैतान आम इंसानों से बढ़कर अंबिया के दुश्मन हैं, क्योंकि अंबिया कराम वो रुकावट हैं जो शैतान के इस वादे को टूटने नहीं देते। लेकिन याद रखें, शैतान चाहे जितना खतरनाक हो, उसका इख्तियार सिर्फ वसवसे डालने तक महदूद है। वो हमें बुरा कहने नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर की कमज़ोरियों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो हमारे नफ्स, ख्वाहिशात, कमज़ोर इरादे और नफ्सियाती कमज़ोरियों को हथियार बनाकर हमें गुमराह करता है। अगर हम इन कमज़ोरियों को पहचान लें तो शैतान के हथकंडों को भी समझना आसान हो जाता है। नाजरीन, एक बहुत अहम, चौंका देने वाला और ख़तरनाक इंकशाफ सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर रखता है, फिर वो अपना लश्कर रवाना करता है और उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा करीबी वो होता है जो फितना डालने में सबसे आगे हो। ये कोई दो मालाई किस्सा नहीं, ये हकीकत है। इब्लीस के लिए सबसे बड़ा काम क्या है? चोरी, जिना, शराब? नहीं, सबसे बड़ा कारनामा वो है जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे। हदीस में आता है, उसका एक चेला आकर कहता है, मैंने फलां को चोरी पर आमादा किया। इब्लीस कहता है, ये कोई ख़ास बात नहीं। दूसरा आता है और कहता है, मैंने फलां मर्द और उसकी बीवी के दरमियान तलाक करवा दी। तो इब्लीस खुश होकर उसे अपने करीब कर लेता है, उसे गले लगा लेता है और कहता है, बस यही मेरा बंदा है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि ख़ानदान तोड़ना सिर्फ दो अफराद को नहीं बल्कि नस्लों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी खादिम को उसके मालिक के ख़िलाफ़ या किसी औरत को उसके शोहर के ख़िलाफ़ उकसाता है, वो हम में से नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं। नाजरीन, ये बात आज के माशरे में इतनी आम हो चुकी है कि लोग दूसरों की बीवियों पर नज़र रखते हैं, उनके दिलों में शोहर के ख़िलाफ़ जहर घोलते हैं, ख्वाबों के झूठे वादे करके उन्हें तलाक की तरफ धकेलते हैं। यही नहीं, बाज़ औरतें खुद भी ऐसी बातों में आ जाती हैं और ताल्लुकात ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां वो अपने शौहर के कत्ल तक की बात करने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि यही अमल शैतान को सबसे ज़्यादा पसंद है। ये काम वो काम है जिस पर शैतान अपने चेले को गले लगा लेता है। ये सिर्फ गुनाह नहीं, ये शैतानी ताज हासिल करने का रास्ता है, और जो ये करे वो समझ ले कि वो शैतान के मंसूबे को कामयाब कर रहा है। नाजरीन, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर दुनिया में इस शैतान को कैसे जलाया जाए। जी हाँ, इसी शैतान को जो रोज़ व शब हमारे पीछे लगा रहता है,
वसवसे डालता है, गुनाहों पर उकसाता है और बर्बादी की राहें दिखाता है। तो आइए यहाँ हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक ईमान झंझोड़ देने वाला वाक़या सुनते हैं। आप फरमाते हैं, जब मैं उन दिनों जंगलों में रहता था तो शयातीन खौफनाक शक्लों में मुख्तलिफ हथियारों से लेस होकर फ़ौज दर फ़ौज मुझ पर हमला करते, लेकिन मैं अल्लाह की मदद से उनके पीछे दौड़ता तो वो मुंतशिर हो जाते। कभी शैतान अकेला आता, मुझे डराता, धमकियां देता और मैं उसको ज़ोरदार तमाचा मारता और फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ता तो वो जल जाता। अब यहाँ पैगाम क्या है? यही कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शैतान को जलाने का बेहतरीन नुस्खा है। जब वसवसे बढ़ जाएं, दिल बेचैन हो जाए, बुरे ख़यालात आना शुरू हों तो फ़ौरन ये कलिमात पढ़ें, इंशाअल्लाह शैतान जल कर भाग जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ़ एक मरहला है। अगर आपको लगे कि घर में बेबरकती, आवाज़ें ऊंची होने लगी हैं, बात बात पर गुस्सा, ज़िद, नफ़रत बढ़ गई है, तो समझ जाइए कि उस बदबख्त ने घर में डेरे डाल लिए हैं। तो अब सवाल ये है कि उसे घर से कैसे निकाला जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी इलाज बता दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक चोटी होती है। कुरान मजीद की चोटी सूरतुल बकरा है और जहाँ सूरतुल बकरा की तिलावत हो वहाँ से शैतान भाग जाता है। तो नाजरीन, अपने घरों में रोज़ाना सूरतुल बकरा की तिलावत कीजिए, चाहे थोड़ी थोड़ी कर लें लेकिन मुसलसल कीजिए, क्योंकि सूरतुल बकरा शैतान के लिए ऐसी आग है जो उसे वहाँ रुकने नहीं देती। मज़ीद हदीस में आता है, जब कोई शख्स घर में दाखिल होते वक्त खाने के वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान कहता है, यहाँ हमारे लिए रहाइश ना है और ना ही खाना। लेकिन बंदा अगर अल्लाह का नाम लेना भूल हो जाए तो शैतान खुश होकर कहता है, ये तो अपने घर भी ले आया और खाना भी। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जाग रहा हो या सो रहा हो, खा रहा हो या पी रहा हो, शैतान हमेशा उसकी घात में लगा रहता है। लेकिन हमारा हथियार है ज़िक्र इलाही, सूरतुल बकरा और कलिमा ला हौला वला कुव्वता। ये अल्फाज सिर्फ ज़ुबान पर नहीं बल्कि दिल से निकालें तो शैतान की सल्तनत लरज़ उठेगी। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपकी ज़िंदगी से, आपके घर से, आपके दिल से और आपके रिश्तों से जल कर भाग जाए तो इन रूहानी हथियारों को पकड़ लें, क्योंकि यही है निजात का रास्ता। बल्कि ख़वातीनो हज़रात, यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि शैतान का अंजाम आखिर क्या होगा। वो शैतान जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया और ख़ुद अल्लाह ताला से क़यामत तक ज़िंदा रहने की मोहलत मांगी, ये भी एक तरह से उस बदबख्त का चैलेंज था कि मैं बाकी रहूँगा और आदम की औलाद को बहकाता रहूँगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह मंज़र देखा तो दिल परेशान हो गया। वो अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, मेरी मौत तो मुकर्रर है, मगर मेरा दुश्मन इब्लीस तो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। अल्लाह ताला ने तसल्ली देते हुए फरमाया, ए आदम, तू मेरी रहमत के साथ जन्नत में चला जाएगा और वो मलऊन हमेशा के लिए दुनिया में ज़लील और रुसवा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब वक्त आएगा तो उसे भी मौत आएगी, और ऐसी मौत कि वो अज़ियत चखेगा जैसे बाकी मखलूक चखती है। नाजरीन, ये बात हज़रत काब अल-अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान की और उनकी मजलिस में हज़रत अनहफ बिन कैस भी शरीक थे। लोगों ने जब ये सुना तो तजस्सुस बढ़ा और दरख्वास्त की, हज़रत हमें भी तो बताएं कि इस मरदूद इब्लीस की मौत का मंज़र कैसा होगा। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर जब हद से ज़्यादा इसरार बढ़ा तो आपने लर्जा देने वाला मंज़र बयान करना शुरू किया। फरमाया, जब क़यामत करीब आ जाएगी, लोग हस्बे मामूल बाज़ारों में मसरूफ़ होंगे, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका होगा। ऐसा धमाका कि ज़मीन लरज़ उठेगी, लोग घबरा जाएंगे और बहुत से तो वहीं बेहोश हो जाएंगे। ये उस दिन का आगाज़ होगा जब अल्लाह इब्लीस की ज़िंदगी का ख़ात्मा करेगा। नाज़रीन, अब मंज़र वो है जिसका इंतज़ार अंबिया इकराम ने भी किया और जिसका वादा खुद अल्लाह ने भी किया, शैतान का इबरतनाक अंजाम। जब क़यामत का वक्त करीब हो जाएगा तो अल्लाह ताला मलकुल मौत को हुक्म फरमाएंगे, ऐ मलकुल मौत, मैंने तुझे सबसे ज़्यादा ताकत अता की, तुझे सबसे ज़्यादा मावन दिए। अब मेरे गज़ब और गुस्से की चादर ओढ़कर उस मरदूद इब्लीस की जान निकालने जा और जान ले कि उसे वो मौत देनी है जो दुनिया में कभी किसी को ना मिली हो।
اور ساتھ حکم ہوگا، مالک اے جہنم کے دروغہ، جہنم کے دروازے کھول دے، کیونکہ آج تمہارا سب سے بڑا قیدی آنے والا ہے۔ ناظرین، ملک الموت غیظ و غضب سے بھرے لاکھوں کروڑوں خوفناک شکل والے فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف اتریں گے۔ ایسا روب، ایسا جلال کہ اگر انسان اور جنات دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ یہ لشکر جب ابلیس کے پاس پہنچے گا تو ملک الموت دھاڑ کر فرمائیں گے، اے خبیث، تو نے طویل زندگی پائی، لاکھوں انسانوں کو گمراہ کیا، نسل آدم کو جہنم میں جھونکا، آج ان سب کے بدلے تجھے وہ موت دوں گا جو تیری ہڈیاں بھی چیخ چیخ کر محسوس کریں گی۔ ناظرین، یہ سن کر ابلیس چیخے گا، دھاڑیں مارے گا اور مشرق کی طرف بھاگے گا، پھر مغرب، پھر شمال، جنوب، پھر سمندر میں چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن سمندر اس کو خود باہر اچھال دے گا۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر روئے گا، اے آدم، کاش تو پیدا نہ ہوتا، ساری تباہی کی جڑ تو ہی ہے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سخت موت دو گے مجھے؟ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں سب کی موتیں جمع کر کے بھی تیری جیسی موت نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر وہ تڑپے گا، بلبلائے گا، چیخیں مارے گا، بھاگے گا، اور پھر جہاں اس کی موت لکھی گئی تھی وہاں آگ کے انگاروں کی مانند ایک سرخ جگہ گر پڑے گا۔ ناظرین، وہ جگہ جہنم کی سنڈاسیوں سے بھری ہوگی، جہاں تڑپا تڑپا کر نوچ نوچ کر اس کی روح قبض کی جائے گی۔ اتنی سختی، اتنی اذیت کہ تمام جن و انس کی چیخیں بھی اس کے سامنے کم پڑ جائیں، اور اسی وقت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، اس اپنے دشمن کو دیکھو جس نے تمہیں جنت سے نکالا، آج کیسے ذلت سے مر رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام خوشی سے کہیں گے، یا اللہ، تو نے واقعی آج ہم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ ناظرین، وہ شیطان جو اپنے آپ کو آگ کا بنا سمجھ کر افضل سمجھتا تھا، جو آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانے پر فخر کرتا تھا، جس نے لاکھوں کروڑوں کو گمراہ کیا، بالآخر وہ بھی آج اللہ کے حکم سے مرے گا، اور اس کی موت کا منظر اتنا بھیانک، اتنا لرزہ خیز ہوگا کہ خود حضرت آدم علیہ السلام جب ملک الموت سے سننے لگے تو کچھ دیر بعد کہا، بس اب مزید نہیں سنا جاتا۔ یہ وہی ابلیس ہوگا جس کا تخت پانی پر تھا، جو فتنہ ڈالنے لوگوں کو اپنی گود میں بٹھاتا تھا، لیکن قیامت کے قریب اس کا تخت ڈوب جائے گا، اس کا غرور پاش پاش ہوگا، اور اس کی آخری چیخ بھی دنیا کے ماتھے پر ایک عبرت لکھ جائے گی۔ تو ناظرین، یہی ہے شیطان کا انجام، اور یہی ہے انجام اس عرش، اور یہی ہے انجام ہر اس شخص کا جو اللہ کے سامنے اکڑ جائے۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو شیطانی چالوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں ان اعمال سے بچائے جو اس بدبخت ابلیس کو خوش کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر قائم رکھ، ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچا، اور ہمیں نیکوکاروں کی صف میں شامل فرما کر قیامت کے دن جنت الفردوس کا مقیم بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو نے کوئی ایک بات بھی سکھائی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یاد رکھیں، کسی ایک کو شیطانی فریب سے بچانا صدقات جاریہ سے کم نہیں۔ اور ہاں، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شیطان کے وہ 5 خفیہ ہتھ کنڈے جو آج وہ ہر مسلمان پر آزما رہا ہے۔ آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔